आज नीतीश कुमार का काफिला देखिए किस तरह से चलता है। तो ये नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के वारिस हो ही नहीं सकते। अफसरशाही का राज है, तो भ्रष्टाचार और अफसरशाही और जितनी परीक्षाएं हो रही है, प्रतियोगिता परीक्षाएं, सबका क्वेश्चन आउट होता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज ने कर्पूरी ठाकुर के 101वीं जयंती समारोह मनाने का भव्य आयोजन किया है पटना के मिलर हाई स्कूल में, और तमाम पार्टियों ने अपने अपने कार्यालय में आयोजन किया। लेकिन जनसुराज का ये जो आयोजन है थोड़ा भव्य रूप में है। मुख्यमंत्री जदयू के कार्यालय पहुंचे, 2 मिनट भी नहीं रुके, सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित की और वहां से निकल गए। पत्रकारों तक को भी कोई बाइट नहीं दिया। हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं। मुख्यमंत्री आए, निकल गए। देखिए, जिन लोगों के हाथ में बिहार लगभग 34 वर्षों तक वही तथाकथित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चेलों के हाथ में रहा बिहार, लेकिन तब पर भी अगर कर्पूरी ठाकुर के सपने आज सबसे अधिक रौंदे जा रहे हैं, तो यह समझ सकते हैं कि बिहार के साथ क्या हो रहा है। एक तो कर्पूरी ठाकुर जी सादगी के प्रतिमूर्ति थे। आज नीतीश कुमार का काफिला देखिए किस तरह से चलता है। तो ये नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के वारिस हो ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जब से आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कर्पूरी ठाकुर सिर्फ सत्ता की सीढ़ी थे? बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर जी के लिए नीतीश कुमार नहीं, लालू प्रसाद जी भी, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों उनके उत्तराधिकारी बन करके बिहार की राजनीति में। लालू की तो नहीं पड़ती थी कर्पूरी ठाकुर से? पड़ती नहीं थी, लेकिन लालू जी का आधार कुछ उस समय नहीं था जिस समय कर्पूरी जी का आधार था। उस समय लालू जी बहुत छोटे कद के नेता थे। लेकिन कर्पूरी, हाँ, गली वाले, रोड वाले। लेकिन लालू जी, कर्पूरी जी का कद बहुत बड़ा था। तो कर्पूरी जी के जीवन काल में कोई दूसरा नेता उनके बराबरी का आगे पीछे था ही नहीं। तो लेकिन कर्पूरी जी के मरने के बाद ये लालू जी को मौका मिला प्रतिपक्ष का नेता का, उसके बाद मुख्यमंत्री का। तो लालू जी की नाम लेते रहे कर्पूरी जी का, लेकिन कर्पूरी जी के बताए मार्ग पर नहीं चले। और नीतीश कुमार जी ने तो तमाम कर्पूरी के लोगों के फ़ायदा भी उठाया और कहा कि हम कर्पूरी के रास्ते चलेंगे, लेकिन कर्पूरी के रास्ते आज नहीं चल रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता व्याकुल है, और इसी का परिणाम है कि पटना में पहली बार जनता दल यू जो है, बगल में कार्यालय है, आप पूछिए वहाँ, कि पहली बार ये पटना की सरजमी पर वो कर्पूरी जयंती समारोह पूर्वक नहीं मना रही है। इसका कारण क्या है? इस बार तो और मनाना चाहिए था, चुनावी वर्ष था। तो नीतीश कुमार सोचते होंगे कि चलिए उनका एगो चेला प्रशांत किशोर तो मना रहा है ना, भले राजनीति में प्रतिद्वंदिता हो। देखिए, चेला और गुरु की बात नहीं है, बात है कि पार्टी के जो जनाधार, ये फिर नीतीश कुमार ये समझ रहे होंगे कि चलो चेला तो मना रहा है, भव्य रूप से कार्यालय के बगले में मना रहा है। अब आप चेला कहिए, गुरु कहिए, मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो नीतीश जी कहे हैं नहीं, लेकिन मैं ये रखता हूँ कि जनसुराज आज बड़े पैमाने पर मना रही है, लेकिन कर्पूरी के तथाकथित चेलों की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कहाँ मना रही है? मधुबनी के फूलपरास में। क्यों? कि कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही थी कभी, लेकिन वो कर्म भूमि क्यों रही थी? आज है जनसुराज पार्टी के ही कदावर नेता श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी, कभी वहाँ के विधायक हुआ करते थे 1977 में। उस समय 24-25 साल उनकी जुआ उम्र था, और मात्र 3 महीना के लिए विधायक बने थे। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए उन्होंने विधायक की सीट छोड़ी, और पहले कर्पूरी ठाकुर आज तक कभी जब तक जीवित रहे तब तक पिछली सदन से नहीं गए, बैक डोर से, दरवाज़ा से नहीं गए। लेकिन नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से लगातार बिहार विधान परिषद का सदस्य बन करके सत्ता पर काबिज है। इसीलिए लोकतंत्र बिहार से ख़त्म हो गया है, और लोकतांत्रिक प्रणाली से ये सरकारें चलाई जा रही हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमसे अलग थोड़ी हैं, मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमसे प्रशांत किशोर अलग कहाँ हैं? हमारे आदमी हैं। अब प्रशांत किशोर जी के बारे में, जनसुराज के बारे में सब लोग कहें कि हमारे आदमी हैं, तो फिर वो क्या कर रहे थे? आखिर एनडीए के हाथ में सत्ता है, और एनडीए सत्ता का जो है लोकतांत्रिकरण करने के बजाय अलोकतांत्रिकरण कर रहा है। हर लोग तबाह है जो जहां है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, अफसरशाही का राज है। तो भ्रष्टाचार और अफसरशाही और जितनी परीक्षाएं हो रही है, प्रतियोगिता परीक्षाएं, सबका क्वेश्चन आउट होता है। और इस तरह से बिहार जो लगता है कि अंधेरे में, कि गर्त में है। तो रामबली जी, ये काहे चर्चा बार बार उठ रही है कि प्रशांत किशोर एनडीए के ही लोग हैं? अब देखिए, ये बात में हमको नहीं कहीं दम नज़र आता है। प्रशांत जी या जनसुराज पार्टी
एक स्वतंत्र पार्टी है, उनको किसी से लड़ाई नहीं है। वो अपना जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के काम वो कर रहे हैं, तो वो किसी से न पक्ष में है न विपक्ष में है। अब जनता को तय करना है, और वो भी आगामी चुनाव में, कि जनता किसके साथ जाना चाहती है। गठबंधन की राजनीति से अब बिहार की जनता उब गई है। नीतीश कुमार कभी इन्हें भी मुख्यमंत्री होता है, कभी उन्हें मुख्यमंत्री होता है, तो खाली नीतीश कुमार के दोष नहीं। गठबंधन की सरकार से उब गई है, यानी कि आप 243 ला रहे हैं। 243 सीटों पर लड़ेंगे, और बिहार की जनता को तय करना है कि हम कितना सीटें लाएंगे, जनसुराज कितनी सीटें लाएगी। और अगर जनसुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो फिर बिहार में जो प्रयोग लेकिन हुआ। प्रशांत किशोर आपको याद होगा, कहें कि 200 सीटें भी आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा, हम सत्ता हासिल नहीं करेंगे। आपको याद होगा कहें। अब ये तो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बात कीजिएगा। अभी तो नहीं, अभी तो मैं बात नहीं, अभी तो 200 भी आएगा तो हम सत्ता नहीं लेंगे। अब सत्ता क्यों नहीं लेंगे भाई, राजनीति में मानते हैं आप लोग कि 125 के बाद भी आएगा तो सत्ता बहुमत में आएगा, पूर्ण बहुमत में आएगा तो सत्ता लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, सत्ता अगर नहीं लेंगे तो बदलाव कैसे करेंगे। बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं 14 करोड़ लोगों का, आखिर वो कैसे हम पूरा करेंगे। चलिए, पार्टियां जब धीरे धीरे पुरानी होती हैं तो सत्ता का नशा तो निश्चित तौर पर चढ़ता है। तो जो प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि 200 से कम आएगा तो हम सत्ता भी नहीं लेंगे, अब धीरे धीरे थोड़ा सा जो पानी है वो ठंडा हो रहा है कि नहीं, यदि पूर्ण बहुमत आएगा तो निश्चित तौर पर सत्ता लेंगे और बिहार बदलने का जो सपना जनसुराज ने देखा है उसे पूरा करेंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।